अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। जवानी में इंसान बाप को शक की निगाह से देखता रहता है, जैसे बाप को हमारे मसाइल, तकलीफ़ों या ज़रूरतों का एहसास ही नहीं। कभी हम अपने बाप का मवाजना भी करना शुरू कर देते हैं। इतनी मेहनत हमारे बाप ने की होती, बचत की होती, कुछ बनाया होता, तो आज हम भी फुलां की तरह आलीशान घर और गाड़ी में घूम रहे होते। कहाँ हो, कब आओगे, ज़्यादा देर ना करना, इस तरह के सवालात इंतहाई फजूल और फालतू लगते हैं। अक्सर औलादें अपने बाप को एक ही म्यार पर परखती हैं: घर, गाड़ी, प्लाट, बैंक बैलेंस, कारोबार, और अपनी नाकामियों को बाप के खाते में डालकर खुद सुरखरू हो जाते हैं। हमारे पास भी कुछ होता तो अच्छे स्कूल में पढ़ते, कारोबार करते। इसमें शक नहीं कि औलाद के लिए आइडियल भी उनका बाप ही होता है। लेकिन कुछ बातें जवानी में समझ नहीं आती, या हम समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए कि हमारे सामने वक्त की ज़रूरत होती है। दुनिया से मुकाबले का भूत सवार होता है। जल्द से जल्द सब कुछ पाने की जुस्तजू में हम कुछ खो भी रहे होते हैं, जिसका एहसास बहुत देर से होता है। बहुत सी औलादें वक्ती महरूमियों का पहला जिम्मेदार अपने बाप को करार देकर हर चीज़ से बरियो जिम्मा हो जाती हैं। वक्त गुजर जाता है, अच्छा भी बुरा भी, और इतनी तेज़ी से गुजरता है कि इंसान पल झपकने में अपने इर्द गिर्द माजी की कहानियों को मुंडलाते देखना शुरू कर देता है। जवानी, पढ़ाई, नौकरी, शादी, औलाद, और फिर वही स्टेज, वही किरदार जो निभाते हुए हर लम्हा अपने बाप का चेहरा आंखों के सामने आ आकर बाप की हर सोच, एहसास, फिक्र, परेशानी को हम पर खोल के रख देता है। बाप की कभी कभी बिला वजह खामोशी, कभी पुराने दोस्तों में बेवजह कह के, अच्छे कपड़ों को नापसंद करके पुरानों को फ़ख्र से पहनना, खानों में अपनी सादगी पर फ़ख्र, कभी कभी सर झुकाए अपने छोटे छोटे कामों में मगन होने की वजह, कभी बगैर वजह थकावट के बहाने सरे शाम बत्ती बुझाकर लेट जाना, नज़रें झुकाए इंतहाई महवियत से कुरान की तिलावत करना। समझ तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत देर के बाद, जब हम खुद रातों को जाग जाग कर दूसरे शहरों में गए बच्चों पर आयतल कुर्सी के दायरे फूंकते हैं, जब हम सर्दी में वज़ू करते हुए अचानक सोचते हैं पूछ ही लें बेटा आपके यहाँ गर्म पानी आता है, जब कहर की गर्मी में रूम कूलर की ठंडी हवा बदन को छूती है तो पहला एहसास जो दिलो दिमाग में हलचल सी मचाता है, कहीं औलाद गर्मी में तो नहीं बैठी। जवान औलाद के मुस्तकबिल, शादियों की फिक्र, हजार ताने बाने जोड़ता बाप थक हार कर अल्लाह और इसके पाक कलाम में पनाह ढूंढता है। तब याद आता है हमारा बाप भी एक एक हरफ, एक एक आयत पर रुक रुक कर बच्चों की सलामती, खुशी, बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं ही करता होगा। हर नमाज के बाद उठे कपकपाते हाथ अपनी दुआओं को भूल जाते होंगे। हमारी तरह हमारा बाप भी एक एक बच्चे को नमनाक आंखों से अल्लाह की पनाह में देता होगा। सरे शाम कभी कभी कमरे की बत्ती बुझाकर इस फिक्र की आग में जलता होगा कि मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत कम किया है, मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत कम किया है। औलाद को बाप बहुत देर से याद आता है, इतनी देर से कि हम इसे छूने, महसूस करने, इसकी हर तलखी, अज़ियत, फिक्र का अजाला करने से महरूम हो जाते हैं।
ये एक अजीब एहसास है जो वक्त के बाद अपनी असल शक्ल में हमें बेचैन ज़रूर करता है। लेकिन ये हकीकतें जिन पर वक्त पर आया हो जाएं, वही खुशकिस्मत औलादें हैं। औलाद होते हुए हम समझते हैं बाप का छूना, प्यार करना, दिल से लगाना, ये तो बचपन की बातें हैं। बाप बनकर आंखें भीग जाती हैं। पता नहीं बाप ने कितनी दफ़ा दिल ही दिल में हमें छाती से लगाने को बाजू खोले होंगे। प्यार के लिए इसके होंठ तड़पे होंगे और हमारी बेबाक जवानियों ने इसे ये मौका नहीं दिया होगा। हम जैसे दरमियाने तबके के सफ़ेद पोश लोगों की हर ख्वाहिश, हर दुआ, हर तमन्ना औलाद से शुरू होकर औलाद पर ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन कम ही बाप होंगे जो ये एहसास अपनी औलाद को अपनी ज़िंदगी में दिला सके होंगे। ये एक छुपा मीठा मीठा दर्द है जो बाप अपने साथ ले जाता है। औलाद के लिए बहुत कुछ कर सकने के बावजूद कुछ ना कर सकने की खलश बाकी रहती है। आखिरी वक्त तक एक बाप को बेचैन रखती है और ये सब शिद्दत से महसूस उस वक्त हमें होता है जब हम एक बाप बनते हैं। प्यारे नाजरीन, फिर सुनिए, औलाद के लिए बहुत कुछ करके भी कुछ ना कर सकने की एक खलश आखिरी वक्त तक एक बाप को बेचैन रखती है और ये एहसास हमें तब होता है जब हम खुद बाप बनते हैं। प्यारे नाजरीन, इस वाक़या को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल SBZ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।